नमस्कार फरीदाबाद, मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें ग्रेटर फरीदाबाद के ओजोन पार्क सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ पर सांसद से संवाद कार्यक्रम रखा गया है। तमाम यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद की जितनी भी सोसाइटी हैं वो पहुँची हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर अपनी शिकायतें जो हैं सांसद साहब को बता रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर और नरेंद्र गुप्ता विधायक जो है 89 के यहाँ पर पहुँचे हैं, देख सकते हैं। एक पार्टी है वो रोज बन जाती है, इस तरह का नाम है जनता पैसे जमा करके देंगे और वो अभी स्टेट रजिस्ट्रार से मुझे क्या कहें, क्या नाम है, इसके लिए क्या कहें, और इलेक्शन होना था संडे को, तो ये इसके लिए हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारा इलेक्शन हो। और मुझे बता दें मैं सचिन से कह दूंगा, आप मुझे लिख के दे दो। इलेक्शन हमारा कल होना है और आप एक दिन पहले अगर हमें स्टे ऑर्डर दे देते हैं स्टेट रजिस्ट्रार को, ये गलत बात है। कुछ एक व्यक्ति की वजह से पूरी सोसाइटी वाली सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि देखिए हाँ उन्होंने ना अपने ड्यूज क्लियर किए ना कुछ किया और वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, तो देखो ये बहुत गलत बात है। जो है भाई एक मिनट बैठ जाओ। आपके डिस्ट्रीब्यूशन को रद्द होकर पहले जनरल समस्याएं पहले आपके सभी लोग मैं यहाँ आया हूँ। देखिए यहाँ एक एक समस्या सुनने दिया है आपकी RW के झगड़े बहुत है, आज नहीं समझ सकते हो। सचिन जब चुनाव होना था तो आज आपने लोग कल से दे दिया और किसे दिया, चंडीगढ़ से दिया। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव RW के होने चाहिए। जिसको RW चाहे कहाँ के देश है वो RW बनेगी, उसमें कोई पॉलिटिकल कोई निष्पक्ष चुनाव दायित्व हर RW के होने चाहिए। दो छूट जाएगा ठीक है, लोकतंत्र एक मिनट अरे आगे से करो यार। हेलो थोड़ा हटाओ ना भैया जी। हेलो भाई साहब थोड़े यार आगे पब्लिक को हटाओ। आपको बता दें देखिए सांसद से संवाद कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं मौके पर जो है और जिसको कहा जाए और जिसका नाम किया जाए कोई अपनी जगह से खड़ा और शॉर्ट टाइम में रखें, कम से कम कोई रिपीटिशन ना हो, किसी न कोई बात देखिए आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक दिल्ली लिहाज में पढ़े लिखे लोग देश के बारे में चिंता ये हर RW का झगड़ा है, हम उसके लिए नहीं आए यहाँ। हम आए हैं तो सामूहिक समस्याएं हैं और अगर बिल्डरों से आपको दिक्कत है तो उसके लिए हम एक कोई ऐसी काम
इसमें हुड्डा के लोग भी जाए, पाकिस्तानी के लोग भी हो जाए, सब लोग होंगे बेहतर से उसका समाधान कराए जो लोकल समस्या है, और जो सरकार से संबंधित है गवर्नमेंट से उनको सरकार करे। अब कोई आरडब्ल्यू का चुनाव नहीं हो रहा है, कोई चंडीगढ़ से जाकर स्टे ले आया है, तो क्या करेगा? ये तो हर सोसाइटी में आरडब्ल्यू का झगड़ा है। और आरडब्ल्यू के लिए देखिए हमारे लिए जो भी आरडब्ल्यू बनाएगी वो हमारी, लेकिन वो सब अपने लोग इंसान के साथ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो अपनी जेन्युइन समस्या है वो आप रखे, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। देखिए अब ये चुनाव कोई आरडब्ल्यू के लिए चुनाव नहीं हुआ देश का, देश के भविष्य के लिए चुनाव होता है कि हमको देश को किस हाथों में सौंपना है और तय करने वाले आप लोग हैं। तो आप समस्याएं बताओ कि ये हमको समस्याएं बेहतर थे और ये समस्याएं हमको सरकार है, उसका समाधान होगा। अब ये इंडिविजुअल झगड़े हर सोसाइटी में, उसके लिए देखिए बहुत मदद चाहिए और ये आप लोग भी बैठे उसका समाधान कर सकते हैं। हाँ, हम किसी का पक्ष ले रहे हो तो हमको लेना है, अगर हम किसी का पक्ष ले रहे हैं या हम चुनाव में हमारी कोई इंटरफेरेंस, और मैंने कह दिया कोई एमएलए कोई मंत्री है कोई कहे, किसी की सुननी है, लोकतंत्र है, शांति से चुनाव करो, जिस सोसाइटी के लोग सुन रहे सोसाइटी का जो इलेक्शन है, अपना आपका इलेक्शन होता है देश के लिए, सोसाइटी का इलेक्शन होता है सोसाइटी को संभालने के लिए। बट अगर उसमें आप ये बताइए 14 तारीख को एक बंदा पिटीशन बात सुन ली गई है सर, नहीं सुनी गई है। देखिए बेटा बात सुन ली, लेकिन कोई हाई कोर्ट से जाके स्टे ले जाएगा, हम क्या करेंगे उसको? मौका ही नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर है गड़बड़ी है, पैसा खाया गया है। अब मैं खुल के बोल रही हूँ, देखिए ऐसा मेरे भी बात हुई, लोकल जो यहाँ पर जीएम है सोसाइटी का, वो कहता है स्टेट रजिस्ट्रार ने स्टे दिया, मैंने नहीं दिया। स्टेट रजिस्ट्रार एक बात बताइए, हियरिंग से आरडब्ल्यू को आउट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, कहाँ का ये अपील कर दो। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब, हमें इस सवाल पे बुलाने के लिए और हमारी समस्याएं सुनने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एमरल्ड हेड की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मेन 3 प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। 33 kVA का कनेक्शन हमें आज तक नहीं मिला है, एसटीपी की प्रॉब्लम है, सीवर लाइन की प्रॉब्लम है और हमारे मेंटेनेंस बिल जनवरी 2024 से रोक दिए गए हैं, हमें आज तक नहीं मिले हैं। इसके लिए आप जो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप या डिपार्टमेंट्स को बोलिए क्या कर सकते हैं। मेंटेनेंस बिल भी रोक दिए गए हैं, जनरेट नहीं कर रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? ये बिल्डर की प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, वो अवॉइड करते हैं। मैं बनवाता हूं सर, सिविल लाइन नहीं है, एसटीपी का नहीं है, कुछ भी नहीं है, 33 kVA का भी नहीं है। नमस्कार, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सोसाइटी में पीने का पानी का कनेक्शन आया और वो इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इसके बाद बहुत धन्यवाद। और भी सोसाइटियों को धीरे धीरे शायद आया होगा और आ जाएगा। उसमें सर जो एक मैं 2 कैटेगरी में रखना चाहता हूँ अपनी प्रॉब्लम। एक तो जो आपने कहा कि जनरल जो है पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में, इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं, पहला ये है कि सर जो वाटर पाइपलाइन गई है पीछे के लिए, वो हम लोग सोसाइटी 1 किलोमीटर अंदर है, वो मेन रोड पर है, वो कभी रोड टूटता है तो वो कोई तोड़ देता है, कभी वो रिपेयर करते तो रोड टूट जाती है और ये सिलसिला एकदम जीवन मरण जैसा चल रहा है, एक चीज कराओ तो दूसरा। तो सर इसके ऊपर अगर आप सब ध्यान दें। बता दें आपको, सांसद से संवाद कार्यक्रम रखा गया है ग्रेटर फरीदाबाद में ग्रेफा द्वारा, और तमाम जितनी भी फरीदाबाद की सोसाइटी हैं यहाँ पर उनके प्रधान उप प्रधान यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। देख सकते हैं सामने जो है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर है और स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता है, उनको बता रहे हैं। जैसी व्यवस्था है और क्राइम को बढ़ावा कभी कभी हो जाता है, इसको थोड़ा संज्ञान जरूरी है। और जो हमारे पूरे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमारे एक्सेस रोड नहीं है सर 24 मीटर।
और पावर सर जैसा सांसद साहब ने कहा कि अपलोड कर सकते हैं वो, लेकिन सर 3 करोड़ का हम लोग के हमारा बिल्डर जेल में, तो हम लोग के लिए अगर कोई पॉलिसी ला दे ऐसा अगर कोई ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी ला दे ताकि हमारा मेंटेनेंस जो दिया जाता है वो कलेक्शन से ही सेट हो जाता है, तो एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, ऐसी कोई पॉलिसी ला दे। सर मेरा नाम एनके जैन है, मैं पीयूष साइड से आया हूँ। पीयूष साइड में 16 टावर है, 2 टावर बिल्डर छोड़ गया, वो भगिया सारा पैसा लेके। उसके बाद हमने रेरा से हमने जो है पोजीशन लिया, वो अभी हमारा मामला क्या है, डीएसपी ने बैंक गारंटी उससे रिवोक करवा दिया है, 5 करोड़ की बैंक गारंटी है वो रिवोक करा दी है, और उसके बारे में फिर कोई पॉलिसी नहीं। हेलो, सम्मानित मंच को जय जय। पहले भी मैंने अपनी प्रॉब्लम्स आपके समक्ष रखी हैं, माननीय मंत्री जी के सामने भी और एमएलए साहब के सामने भी। समस्या ये सर, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि पानी की लाइनें सबको दे दी गई है, लेकिन ये ग्रेटर फरीदाबाद में 95% दिखावा है, पाइप डाल दी गई है रोड तक, उसके आगे कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। बिल्डर कहता है कि मेरा लाखों का खर्चा मैं नहीं करूंगा। उसके बाद रोड की हालत, जिस दिन से सोसाइटी बनी है आरपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, राकेश गुप्ता जी, शांति प्रसाद जी, उसके लिए मैं आपके ऑफिस की आई हूँ, कई बार सर से भी मिली हूँ। हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं, खुल के धमकी दी जाती है कि लेडीज ऐसे कुछ नहीं कहेंगे लेकिन हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे। अभी 10 तारीख को ही मुझे धमकी दी गई है आरपीएस के सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। बिजली की समस्या है सर, जनरेटर बहुत पुराने हैं, उनका कुछ नहीं किया जा रहा, वेट IFMS दिए नहीं जा रहे और बिल्डर प्रेशर बना रहा है। मैं सबसे पहले अपनी ओजोन पार्क सोसाइटी की तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो तीसरी बार उनको टिकट मिली पूरी सोसाइटी की तरफ से। ये जो आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, जो हमारे एमएलए साहब, हमारे मंत्री साहब और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं, ये एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज है। तो मैं सर पूरे ग्रेटर फरीदाबाद की जो समस्याएं हैं अपनी ओजोन की तरफ से रख रहा हूँ। एक तो जो सीवर लाइन है सर बाहर, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारा आज तक पैसे देने के बाद 4 साल में भी कनेक्शन नहीं हो पाया, हम पैसे भी भर चुके हैं इसके। और ये सर हमारी बाहर जो ग्रीन बेल्ट है, आप इसको अगर थोड़ा सुधरवाएं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। स्ट्रीट लाइट सर जल नहीं रही है, सारी स्ट्रीट लाइट खराब रहती है हमारी। ये हमारी कॉमन समस्याएं हैं। बाकी सोसाइटी की समस्याओं के लिए RW है, वो हम सर अपना उनका निपटारा अपना इंटरनली कर लेंगे सर। धन्यवाद। सर मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है, और ये शायद सबका क्वेश्चन है। मैं यहाँ 11 साल से रह रहा हूँ, मधुबन से रहने वाला हूँ, और जब हम नोएडा जॉब करने जाते हैं तो जो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, उनकी रोड कंडीशन देखते हैं, उनकी हॉर्टिकल्चर, उनकी जो मैनेजमेंट देखते हैं, एक ट्रैक्टर आकर के सफाई कर रहा होता है, पानी डालता है, रोड फटाफट रिपेयर होती है। आज 11 साल हो गए, नहर पार में हमारे यशस्वी सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी और विधायक जी को हम अक्सर हर ओकेजन पे मिलते हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी हैं, मैं ब्रज से आता हूँ, गोवर्धन मेरा जगह है कहानी, लेकिन मैंने यहाँ की जो दुर्दशा देखी है उसको देख करके लगता है कि योगी जी ने वहां पर जो बनाया है सर, वो सख्त व्यवस्था की जरूरत है। आपके जो अधिकारी हैं वो करप्ट है, वो पूरा पैसा लग नहीं पाता है, सिस्टम आज खोखला है और बिल्कुल दिखता है। प्रेजेंट होने के नाते हमारे मंच को यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंत्री जी, एक ही शब्द में मुझे, मैंने बहुत सुना, अपने बैठकों में जाती रही हूँ, तोड़ सिर्फ एक है, आप बिल्डरों पर अंकुश लगा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सेक्टर 84 हाउसिंग की बात कर रहा हूँ सर। वहाँ पे हाउसिंग हाउसिंग आई और 1,000 मकान बना रखे। 4 साल हो गए, बीच में टीपी ने अभी तक वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं किया। हाउसिंग पूरी सोसाइटी को कोई एक कनेक्शन नहीं कनेक्शन उन्हें डेवलपमेंट बिजली का कनेक्शन कुछ नहीं किया। हर बात से मैं
साल भर से डीसी साहब से तो वो बार-बार 6 महीने का टाइम ले लेता है। डीजी को रूप में हम सेमिनिंग कर देंगे तो वो अभी तक काम नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी को हम बोले लिख के बिठवा दें, लिख के दे दे सर। प्रशासन में सुनिश्चित वैसे तो हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक तो ग्रीन बेल्ट का सब लोगों ने इन्फोर्समेंट किया हुआ है और दूसरा ही रेड लाइट की ऑफिसर जरूरत है ताकि वहाँ पे जो आना जाना है काफी व्यस्त रहता है। इस वजह से सर छोटी सी रिक्वेस्ट है और ये हमारे जो है नमस्ते सांसद जी, नमस्ते मिनिस्टर साहब। मैं मुल्तानी काउंटी सेक्टर 70 से हूँ। हमारी सोसाइटी में पहुंचने के लिए रोड ही नहीं बना है, सेक्टर रोड नहीं है। हमें फुलेडी के टूटे रोड से जाना पड़ता है और वहाँ पे भी एक जो वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर भी बनवा दिया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें रोड दिया जाए। और मुझे ये भी जानना है कि सरकार जो है ऐसे कॉम्प्लिकेट, मतलब 10 साल से मैं रोड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रोड नहीं मिल रहा है। मैडम आप लास्ट है आपके बाद में मंत्री जी बोले को जाना है बड़ी मुश्किल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे मोदी जी ने गारंटी किया, हमारे लिए आपकी गारंटी है। सर कुछ सर मोदी जी की गारंटी देश के लिए, फरीदाबाद की गारंटी हम आपसे छोटी छोटी समस्याएं जैसे घर का जो बड़ा होता है उसी से ही सब प्रॉब्लम्स नहीं करते। आप हमारे जिला के बड़े हैं, हमारे शहर के हैं, तो छोटी से छोटी बात भी हम समझते हैं कि हमें आप तक पहुंचाने का अधिकार है। सर 2 मिनट बात करके सर इस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप बाहर से देख लीजिएगा, मेंटेनेंस टाइम पर देते हैं। सर जो मेजर प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, आवारा सर कब किसको काटा जाए, किसके बच्चे को काट जाए, सोसाइटी के अंदर घूमते हैं सर, उसका कोई इलाज नहीं होता। डब्ल्यू वालों को बोला जो कुत्ता प्रेमी है या जिन्होंने कुत्ते पाले हैं सर, उनके साथ वो कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेते। पहली चीज जो कि सबके लिए खतरनाक है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। दूसरा सर सबसे ज्यादा आप देख लीजिए, अगर आप एक बार अपने नजर घुमा के देखिए सोसाइटी के आसपास या नहर पार किसी भी एरिया जगह जगह पर देखें सर हमारी जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी है और उम्मीद करते हैं कि आप इसे स्मार्ट बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है। सर एक धन्यवाद सर अब पिता जब बहुत दिनों बाद मिलता है तो बच्चे अपने मन की हर बात करते हैं, तो सर आप शांति रखिए, मुझे वो सुन रहे हैं मेरे को बोल रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी हमारे भाई बहनों ने अपनी प्रॉब्लम्स कही है आप उन सबका संज्ञान लेंगे, क्योंकि हम आपकी गारंटी पर बहुत अच्छा बोला। मैं ये कहता हूँ कि हम पहले अपना कर्म करें। मोदी जी को लेकर के आओ, मंत्री जी को बना मोदी जी ने कहा मंत्री जी को बना कर भेजो, उनका साथ जगह जगह जाकर के मंत्री जी को पर लेकर के आओ। आदरणीय मंत्री जी, बड़े विधायक, केवल मेरी कोई समस्या नहीं, मेरी कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ समस्या नहीं है तो उनके लिए बड़ा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन क्या उसके लिए सब हम जिम्मेदार हैं। बस इतना कहूँगा, आपको बहुत मुबारकबाद, पूरे बच जाएंगे आज से। याम नहीं हो तम ना हो संभव नहीं, और अंत हो उद्गम ना हो संभव नहीं। अरे मत शिकायत कर, दुखी है तुम यहाँ, जिंदगी हो गम ना हो संभव नहीं। मंत्री जी हर तरह से आज भाई साहब आपके सामने वादा है, 7 लाख से ऊपर से जिताना है।
मिनट सुनिए भैया, बैठ जा हेलो, हाँ जी सुनाओ। आपकी मैंने कितनी देर सुनिए मेरी, बोलो मंत्री जी। हमारे निजामाबाद के राजकुमार बोरा जी, बड़े भाई हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता, अनेकों बार बालबंशी के जिले के भी और प्रदेश के भी हमारे अध्यक्ष रहे बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, भाई गर्ग साहब, दुग्गल जी, भाई जयपुरी, सबके नाम का तो बहुत फर्क रहेगा। विभिन्न सोसाइटियों से आए हुए सभी आदर के भाइयों बहनों, पत्रकारों से आए, देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत, और फिर अपना दुख आप हमसे नहीं कहेंगे तो कैसे है? क्योंकि आप लोगों ने हमको चुना है समस्याओं के समाधान के लिए, तो उम्मीद भी हमसे करोगे कि चुनोगे हमको। और देखिए मैं तो निगम पार्षद से लेके आज तक यही पैदा हुआ हूं, यही पढ़ा हूं, यही लिखा हूं और सारे शहर को जानता हूं। 91 में मेरा महाराज उसे 28 में आगे बता, तो मेरी सारी गलियां देखी हुई, शहर का बसते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे शहर की समस्याओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं पैराशूट से नहीं आया, मैं नीचे कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ते हुए, और जो सबसे छोटी इकाई है निगम पार्षद, जिसका रोज समस्याओं का समाधान पड़ता है, तो इसलिए मुझे छोटी से छोटी समस्या और आपकी समस्याएं बात ही नहीं। कुछ समस्याएं तो आपकी ब्रेनर के साथ है, कुछ समस्याएं आपकी अपनी है, क्योंकि कौन आरडब्ल्यू का चुनाव जीते कौन नहीं जीते, चुनाव समय पे हो जाए, ये तय होना भी चाहिए समय का। लोकतंत्र है, इसको सोसाइटी के लोग चुनेंगे, वही आरडब्ल्यू को संभाल लेगा। और देश में नीचे से लेकर ऊपर तक यही सिस्टम है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जो सिस्टम कि चुनाव को बार बार पोस्टपोन करना, लंबित करना, स्टे देना, ये ना हो। और जो आपकी ब्रिजल के साथ समस्याएं, उनके लिए जो कहा है, वास्तव में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखिए तो चुनाव आज 3 बजे आचार संहिता लगेगी, सारा सिस्टम चुनाव से, उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनवाऊंगा, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में बिल्डरों के साथ आपकी समस्याओं का समाधान हो। मैं कोई भी उस मीटिंग में आया, माननीय किशन बाबू मुझे दूसरा आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, साफ सफाई की, भाई ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई की भाई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बसाने से पहले डेवलप किया जाए, जहां एक मकान नहीं है वहां आपको आज भी अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छी मिलेगा, सारा सिस्टम इस तरह से वहां डेवलप किया है। बिल्कुल ठीक है, बिहार लेकिन कई समस्याएं सरकार के सामने आती है। भाई अब जमीन एक्विजिशन करना बहुत कठिन किसान से, टेढ़ी मेढ़ी मास्टर रोड इसलिए है कि अगर समय पे इनको एक बार मास्टर प्लान आता है, उसी समय तो रोड मास्टर रोड एक बार हो जाए और सरकार पेमेंट कर दे, तो ये टेढ़े मेढ़े रोड ये इंक्लूडमेंट नहीं हो सकती। अभी सारे रिपोर्ट करने कुछ चीजें हम ऑफिशियल में लिखते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की और सीवरेज की।
और बिजली, अब बिजली में क्या, जिस तरह आबादी शहर में बस रही है शर्मा जी, उसके लिए नई सब्सिडी आ रही है। अब समस्या क्या आ रही है, लाइन आ रही है वहां से, अब गांव वाले बताएंगे एक किसी आगे गांव वाले नहीं निकालेंगे यहाँ पे खेतों के लिए, क्योंकि जमीन इतनी महंगी हो गई है और बिजली में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पैसे देके वहां से निकालें, तो फ्री में बोलना। लेकिन हमने सरकार से कहा कि कोई तय कीजिए, किसानों की जमीन बहुत महंगी हो गई है, ऐसे अपनी जमीन को क्या करेगा। हमने ये भी तय कर लिया चलो बड़ा पोल ना लगे, तो ये सिंगल पोल चाइना वाला आता है, घेरा वाले महंगा आता, कोई बात नहीं, 1 करोड़ में आता है, लेकिन उसको भी किसान निकल नहीं देता, रोक रखा है। अगर वो रुका रहेगा तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी ग्रेटर फरीदाबाद। लेकिन ऐसा नहीं हमारे सामने बहुत जल्दी से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और यहाँ एक नहीं कई सबस्टेशन हमको लगाने पड़ेंगे जिस तरह वरना यहाँ तो बहुत तो उसमें हम लगे हो कोई ना कोई उसका किसान की जमीन का पैसा तय करके उसका पूरा सरकार को उसके बारे में। और हमने FMTA यहाँ बनाया है, पहले क्या होता है आपको बता दूं, ये कहने में कुछ प्राइस नहीं आया, पहले जितना भी EDC का पैसा आता था उसके लिए ये सिस्टम था, कहीं भी ले जाओ कहीं भी खर्च कर दो पूरे स्टेट। लेकिन हमने हरियाणा की विधानसभा में बिल पास कराया कि अब जिस जिले का EDC का पैसा होगा वो वहीं के विकास पर खर्च होगा, कहीं कोई ले जा सकता। ये सारी समस्याएं हमारी खुद की करेगी। आज कितने लोग हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70-80% पैसा दे दिया लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिला। लेकिन सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पूरे देश में बड़े बड़े लोगों ने बहुत फ्रॉड किए, जमीनें नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, रेरा नंबर नहीं था और लोगों ने कागजों पे उनके विज्ञापनों पे ही प्लॉट ले लिए, फ्लैट ले लिए। लेकिन सरकार ने इसको रोकने के लिए लोकसभा में रेरा लेके आए, रेरा बिल लेके आए कि जब तक लाइसेंस नहीं होगा, रेरा नंबर नहीं होगा, कोई प्लॉट नहीं बेच सकता, जमीन नहीं होगी। कोशिश करती है कि हमारे लोगों के साथ ठगी ना हो। पहले कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं की, कितने लोग ठगी का शिकार हो गए और अभी फरीदाबाद में भी हजारों लोग हैं ऐसे जो कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी देखिए हमने इको ग्रीन को दिया, उसे एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन कूड़े के पहाड़ सबकी समस्या है। लेकिन अब तय किया है कि जल्दी से उसका रिसाइकलिंग के लिए प्लान करके, क्योंकि कूड़े का पहाड़ भी खड़ा होना ठीक नहीं है। तो एग्रीमेंट तो यही था कि जब तक कूड़ा जाएगा उसको रिसाइकलिंग करेंगे, बिजली बनाएंगे और खाद बना के उसको वहां डिस्पोजल करेंगे। तो वो सब हमारे संज्ञान में है, बहुत जल्दी उसका टेंडर हम लगा रहे हैं कि सफाई अच्छी हो। मैंने कई बार कहा है कि फरीदाबाद में मास्टर रोड बने हुए कितने दिन हो गए, अब के टेंडर भी हो गए, लेकिन प्लांटेशन नहीं। लोगों ने ग्रीन बेल्ट से एंक्रोचमेंट का रोड बना लिया, फाउंडेशन बना ली। देखिए सिस्टम ऐसा आप जानते हैं, लेकिन सब संज्ञान में बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई करेंगे। अब चुनाव है, कर नहीं सकते, मजबूरी है। लेकिन देखिए मैं आपके सीवर के लिए STP के टेंडर हो गए, STP बना रहे, सीवर की लाइन बनाएंगे और हमने पूरे फरीदाबाद के लिए एक कंपनी है इनसे हमने DPR बना रहे हैं और DPR बनाने के लिए हमने FMDA को कह दिया और वो बन गया 3000 करोड़ की लागत से पूरे फरीदाबाद के सीवर सिस्टम को और पानी की निकासी को सही करेंगे।
जब तक उस पूरे उस सिस्टम को हम सही नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रेटर नोएडा उधर मिसाल है, उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है और एफएम नहीं बना। लेकिन मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे बाद आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन इन 10 सालों में देश का तो आपको मालूम नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन फरीदाबाद की क्या हालत थी?